जय श्री कृष्णा। आज कृष्ण की जन्माष्टमी है और कल भी है। दोनों दिन आप मना सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। आप सबको श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पे हार्दिक बधाई। जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं टिम्मी अंकल आपका टिम्मी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपसे आशा करता हूं आज आप जन्माष्टमी पे मुझे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं श्री कृष्ण भगवान के बांके बिहारी के मंदिर के बारे में बताऊंगा, जो विश्व प्रसिद्ध है। जी हाँ, वृंदावन में है विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर। यहाँ लगती है हजारों की भीड़। यूपी के वृंदावन में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से एक बांके बिहारी मंदिर भी है। यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। भक्तों का मानना है जो भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी जी के दर्शन और पूजा करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। माना जाता है कि बांके बिहारी मंदिर यहाँ के मंदिरों में से सबसे लोकप्रिय और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मंदिर है। तो चलिए आपको बताते हैं बांके बिहारी मंदिर के रहस्य और सत्य कथा। बांके नाम कैसे पड़ा? बांके का अर्थ होता है तीनों कोणों पर मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण की ही एक मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण का दाहिना घुटना और बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता है, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता है। इसी तरह उनका सिर भी इसी दौरान एक तरफ हल्का सा झुका रहता है। इस मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ था। यह राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है। इस मंदिर के मेहराब का मुख तथा यहाँ स्थित स्तंभ इस 3 मंजिला इमारत को अनोखी आकृति प्रदान करते हैं। बांके बिहारी की यह छवि स्वामी रविदास जी ने निधिवन में खोजी थी। स्वामी रविदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनका संबंध निम्बर्क पंथ से था। इस मंदिर का 1921 में स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों ने पुनः निर्माण कराया। इस दिन होते हैं बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन। इस मंदिर में बिहार जी के काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा के में साक्षात श्री कृष्ण और राधा जी समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिलता है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी जी में भक्त बिहारी प्रकोत्सव मनाया जाता है। बैसाख माह की तृतीया तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, उस दिन पूरे एक साल में सिर्फ उसी दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत शुभ फलदायी होते हैं। बांके बिहारी की प्रकट होने की कथा। भगवान श्री कृष्ण के भक्त स्वामी हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते थे। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराएं। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण की जोड़ी प्रकट हुई। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हरिदास जी ने श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की ये बात सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई और हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी जी का नाम दिया। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं। बांके बिहारी जी की पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है
और उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। कहते हैं बांके बिहारी जी मंदिर जो है बड़ा ही पवित्र है। यहाँ एकादशी, पूर्णमासी को बहुत भीड़ होती है। आशा करता हूँ ब्लॉग पसंद आएगा, लाइक करें। आशा करता हूँ ब्लॉग आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम जय श्री कृष्णा बोलें। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार से फिर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर श्री कृष्ण भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भक्तों, आज जिन्होंने व्रत रखना है जन्माष्टमी का, जो गृहस्थ वाले वो आज के दिन व्रत रखें। कहते हैं कि आज के दिन व्रत करना उनके लिए शुभ होगा। कल साधुओं के लिए जन्माष्टमी मनाई जाएगी, ऐसा कहा गया है। और आप बाकी समझदार हैं, आप अपने हिसाब से आज भी मना सकते हैं, कल भी मना सकते हैं। भगवान का तो जितना जन्माष्टमी मनाया जाए उतना ही शुभ होता है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आज मंदिर बहुत सजे हुए, आप मंदिर जाएं। जय श्री कृष्णा बोलें।